मरुधर की धरती बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव के पहले दिन हेरिटेज वॉक, रंगोली प्रतियोगिता और मेहंदी मांडना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हेरिटेज वॉक में शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया गया। सूरसागर में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों ने सड़क सुरक्षा पर आधारित रंगोली बनाई। आरटीओ अनिल पांड्या ने भी एक रंगोली बनाई जिसमें बीकानेर की ऐतिहासिक इमारतों और सड़क सुरक्षा के संदेश को दर्शाया गया। इस दौरान उत्सव में उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता के सिंह ने उत्सव की सफलता पर लोगों के विचार जाने। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में आयोजित हो रहा है 33वां अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल। देख सकते हैं इसी कैमल फेस्टिवल में एक रंगोली कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। खास तौर पर परिवहन विभाग अपना एक तरह से जन जागरूकता महीना सड़क सुरक्षा को लेकर कर रहा है। उसी के दौरान रंगोली भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर रंगोली अलग अलग भांति भांति की रंगोली है और जगह जगह से लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये भी एक जीवन रक्षा, सड़क द्वार, कई ऐसी चीज़ें देखने में आ रही है। बहुत अच्छी चीज़ें बच्चों ने जहाँ बनाई है। बात सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, ये हमारा मूल मंत्र है जिसको लेकर हम चले थे। और आज इस अगले चरण में हमने हेरिटेज वॉक, जो कि बीकानेर की जीवन संस्कृति को प्रदर्शित करता है, उसके माध्यम से, जिसमें समस्त बीकानेर के नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, उसी फेस्टिवल को हमने आधार बनाते हुए सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए हमने आज हेरिटेज वॉक के साथ में रोड सेफ्टी वॉक भी किया है। बच्चों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश आज शहर में जन जन तक फैला है। और इसी के अगले चरण में हमने मेहंदी प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से, जो कि आप देख रहे हैं कि विभिन्न बच्चों द्वारा यहाँ पे आयोजित भाग लेकर के बड़े रुचिपूर्वक अलग अलग संदेश दिए जा रहे हैं। तो इनके माध्यम से हम बीकानेर शहर, बीकानेर ज़िले और समस्त जो आपके चैनल देखने वाले जो नागरिक हैं, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी इस मुहिम को सफल बनाएं। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, यह मंत्र हमारा, आप इस पर अमल करें, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, सड़क पर सुरक्षित रहें और अपने जीवन को आनंद से मनाएं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी गुजारिश है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह से बच्चे भी बना रहे हैं। और देखिए ये भी एक स्टॉप रेडी गो, ये कुछ इन्होंने बना रखा है। बहुत अच्छा, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, अच्छा बच्चों ने बना रखा है। बात करते हैं, बच्चों से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंजल मोदी है। क्या कहेंगे, क्या बनाया है? मैंने सड़क सुरक्षा पे बनाया है, इस पे अपन को इन ग्रीन लाइट्स की देख कर चलना चाहिए। तो देखिए बच्चों ने जगह जगह बना रखा है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, सभी तरह की लाइट्स। देखिए यहाँ भी देखिए, ये भी कुछ बच्चों के द्वारा अच्छा बनाया गया है। सड़कों को दिखाया गया है, एक्टिव लाइट्स दिखाई गई हैं। सभी कुछ बच्चों की एक तरह से सोच की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी कुछ अलग से बनाया गया है। ये मोर बनाया गया है। तमाम देखिए दूर दूर तक यहाँ पर ये बीकानेर के सूरसागर जो स्थल है, वो एक तरह से यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो भरी हुई सी नज़र आ रही हैं। सभी जगह रंगोली का आयोजन हो रहा है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सचिवालय में ग्राम पंचायत कोलासर के नवीन भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री ने पंचायत सदस्यों से प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का संकल्प दिलवाया। लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि पंचायत स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कुछ आवेदन ऐसे होते हैं जिनका तत्काल निस्तारण नहीं हो पाता। इन समस्याओं का समाधान उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मंत्री दिलावर ने महात्मा गांधी स्कूल को बंद करने के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर प्रहार किया और कहा कि अंग्रेजी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि उनका सुधार मंत्रिमंडल की सलाह से किया जाएगा। आज जो नए गांव कोलासर में, चूरू गांव का जो कोलासर गांव है चूरू क्षेत्र के, उसमें जो पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी है, उन्होंने आज यहाँ वर्चुअल उनका उद्घाटन किया है ग्राम पंचायत का। और जो ग्रामवासी है उनको संदेश भी दिया है कि प्लास्टिक का यूज कम हो। इसी बारे में हम ज्यादा, हमारे साथ में जो मंत्री जी हैं, इनसे जानेंगे कि और क्या इन्होंने ग्रामीणों को संदेश दिया है और पंचायतों में क्या सुधार और होने चाहिए। नमस्कार मंत्री जी, क्या सुझाव आप देते हैं ग्राम पंचायतों को? आप खुद अभी मिनिस्टर है, तो क्या सृजन और विकास अभी होना चाहिए पंचायती राज में?
पंचायत राज में क्या क्या विकास होना चाहिए पहले से तय है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, तो तय है, उसको ठीक तरह से लागू होना चाहिए, लागू करना चाहिए। और इसीलिए हमने कहा कि जो जन सुनवाई होती है पंचायत की, वो प्रभावी तरीके से हो। जो पंचायत स्तर पर निस्तारण हो सकता है, पंचायत स्तर पर होना ही चाहिए। कुछ ऐसे आवेदन आ जाते हैं जो पंचायत स्तर पर जिसका निस्तारण नहीं हो सकता, तो उसके उच्चस्थ अधिकारी को भेज दें ताकि उनका निस्तारण कर। तो जो मीटिंग में आमंत्रित सदस्य हैं उनके दफ्तर साइड में कराए जाते हैं ताकि सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी बाद में से कुछ निकले तो ठीक नहीं है। तो हमने इससे पूरी तरह पाबंदी लगा दी है और कहा कि दस्तखत ठीक नीचे होंगे, साइड में होंगे, तो संबंधित अधिकारी या जनप्रतिनिधि होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारा गांव रोज साफ सुथरा रहे, और इसलिए हमने राजस्थान में पहली बार बीएसआर रेट तक करती है, कितना काम करने पर कितनी राशि मिलेगी। और ये हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जहां ऐसा हुआ है। इसके हमने सभी ग्राम पंचायतों के टेंडर कर दिए हैं, कई को ऑर्डर कर दिए हैं, उसको वर्क ऑर्डर दे दिए हैं, और कई पे काम चालू हो गया है। मेरा अनुमान है कि एक सप्ताह के अंदर सारी ग्राम पंचायतों में विधिवत सफाई का काम चालू हो जाएगा, तो रोज राजस्थान साफ सुथरा दिखाई देगा। इस प्रकार का प्रयत्न हमारा है। जी मंत्री जी, आप शिक्षा मंत्री भी है और लगातार विपक्ष जो महात्मा गांधी जो विद्यालय है उनको बंद करने की जो बातें हैं उसको लेकर डोटासरा जी, जूली जी ने भी कई बयान दिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पढ़ाना तो अच्छी बात है, वो कह रहे हैं बंद कर रहे हैं आप लोग। कांग्रेस ने खोले कब थे? कोई ये कहे कि हमने एक भी विद्यालय खोला है तो मैं उसकी जिंदगी पर गुलामी करूं। उन्होंने हिंदी विद्यालय पर अंग्रेजी बोर्ड लटका के परिवर्तित किया है, उसमें खोले नहीं है। और अंग्रेजी माध्यम लिख करके अध्यापक वही हिंदी माध्यम वाले लगाए हैं, जिसको न बिल्डिंग दी है न पुस्तक दी है। पुस्तक भी अंग्रेजी में नहीं है, तो उसको अंग्रेजी विद्यालय कैसे कर सकते हैं? और महात्मा गांधी के नाम पर फिर भी उसको विद्यालय कह रहे हैं, अंग्रेजी विद्यालय कह रहे हैं। तो इससे बड़ा अपमान महात्मा गांधी जी का कुछ नहीं हो सकता। ये कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी का नाम लेते, लेकिन उनका अपमान करने से कोई गुरेज नहीं रखते हैं। इससे बड़ा महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं हो सकता जो कांग्रेसी कर रहे हैं। और ये बिना भवन के, बिना अंग्रेजी माध्यम अध्यापकों के और बिना पुस्तकों के विद्यालय संचालित करना राजस्थान के छात्रों के साथ ज्यादती है और ज्यादती है। और भगवान और राजस्थान के लोग इस कांग्रेस सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जितना छात्राओं का नुकसान हुआ है उतना किसी को नहीं। छात्रों को भी हुआ है, लेकिन कंपैरिजन में करें तो छात्राओं को ज्यादा हुआ है। किसी विद्यालय में 300 छात्राएं पढ़ती थी, उन्होंने कर दिया इसको अंग्रेजी माध्यम। अब वो तो बेचारी 6ठी 7वीं तो हिंदी में पढ़ रही थी, एकदम 8वीं में अंग्रेजी कैसे पढ़ेगी? हिंदी में पढ़ रही थी, एकदम कैसे पढ़ेगी? तो उन्होंने वो विद्यालय छोड़ दिया, वो हिंदी में जाएंगे। हिंदी का विद्यालय 5-7 किलोमीटर दूर है, तो गांव में अभी माँ बाप नहीं चाहते कि वो 5-7 किलोमीटर रोज बेटी पैदल आए पैदल जाए, तो कईयों ने विद्यालय छोड़ दिया है। यानी कई बच्चों को कांग्रेस ने शिक्षा से वंचित रखा है। ये बड़ा पाप किया है। इस पाप की सजा राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को दे दी है। अब पता ही होगा, जब 7 चुनाव हुए तो एक कांग्रेस है, एक कांग्रेस की सीट है, यानी अकेला चालो, उसका कुछ नहीं है। अब बेचारे जेब मिटाने के लिए क्या करें? कुछ न कुछ तो करेंगे सही, हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। विपक्ष में आंदोलन करने का अधिकार है सबको, हम भी विपक्ष में तो करते थे, इनको भी करना चाहिए, और करते कहाँ हैं? क्योंकि आंदोलन करते हैं तो इसलिए जनता को पता चलती है, जनता को पता चलती है तो इनका जनता काला मुंह कर देगी। मंत्री जी, आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि इन विद्यालयों को बंद किया जाएगा या इनमें संशोधन किए जाएंगे?
अब इसके लिए हमारी मंत्रिमंडल की उप समिति है, वो सब विचार विमर्श करेगी और निर्णय करेगी। और आपको बता दूं, हम तो बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस पहले 170 अंग्रेजी विद्यालय तथाकथित जिन्होंने कहा उनको बंद कर चुकी है। क्योंकि इन्होंने बंद अच्छे थे, तो यदि अच्छा है तो क्यों बंद किए इन्होंने? अब अपनी जेब मिटाने के लिए डोटासरा जी उछल कूद करते हैं, क्योंकि उनका रोज मलाई खाने के लिए पैसा आता था और बंद हो गया तो घर वाले भी डांटते हैं, अरे डोटासरा आप कहाँ गए पैसे, पहले तो आते थे रोज। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल, जो तबादलों को लेकर जो शिक्षा विभाग है वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, शिक्षक 3rd ग्रेड की तबादले की बार बार मांग कर रहे हैं, तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? अभी तबादले खुल चुके हैं। देखो हमारा जो अच्छा शिक्षक है कोई मांग नहीं कर रहा। हमारे यहाँ अधिकांश अच्छे शिक्षक हैं, वो जानते हैं कि अभी बच्चों की बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां हैं, उसके बाद बोर्ड की परीक्षा होगी, विधानसभा चलेगी। वो तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाना नहीं या पढ़ाना नहीं जानते, ऐसे लोग मांग करते हैं। तो आगे खुलने के चांस है कि जल्दी खुलेंगे, हम ऐसा सोच सकते हैं बच्चों की परीक्षाओं के बाद? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होने के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि तबादला खोलें, हम करें। मंत्री जी, जिनका साफ तौर पे कहना है, जिस प्रकार विपक्ष लगातार जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं उनको लेकर हमेशा से शिक्षा मंत्री पर दावा बोलती हुई आई है, उसी के लिए शिक्षा मंत्री का कहना है कि इन विद्यालयों में संशोधन किया जाएगा, जो विद्यालय सही गति से नहीं चल रहे उनको लेकर भी मंत्रिमंडल में निर्णय लिए जाएंगे। वहीं तबादलों को लेकर भी जो मंत्री जी है उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो जैसे ही एग्जाम होते हैं तो तबादलों को लेकर ये मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और हो सकता है शिक्षा विभाग में जल्दी ही एग्जाम के बाद तबादले देखे जाए। ज्योति गुप्ता, इंडिया वॉइस। मरुधर की धरती बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का शुभारंभ हुआ। उत्सव की शुरुआत एक भव्य हेरिटेज वॉक के साथ हुई, जो लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरी। इस हेरिटेज वॉक में कलाकार पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया। इस दौरान नगाड़ा, अशक चंग और बांसुरी वादन के साथ भजन गायन की प्रस्तुतियां भी दी गई। इसके अलावा देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए बंधेज, पॉटरी, सुनहरी कलम और साफा बांधने की कला का प्रदर्शन भी किया गया। इस हेरिटेज वॉक का उद्घाटन बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वार्ष्णेय द्वारा किया गया था। पाँच जनवरी को छिपा बड़ौत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता पप्पू धाकड़ पर हुए हमले के विरोध में सीसवाली नगर और आसपास के क्षेत्र के धाकड़ समाज के सैकड़ों युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली में शामिल लोग नारेबाजी करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उप तहसील पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धाकड़ समाज इस घटना से आक्रोशित है और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। अखिल भारतीय धाकड़ महासभा ने चेतावनी दी है कि अगर हमलावरों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो धाकड़ समाज प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगा। इस प्रदर्शन में धाकड़ समाज के कई प्रमुख सदस्य और आसपास के गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। देवगढ़ नगर के अस्पताल रोड पर स्थित निर्मल कुमार बांगड़ की किराने की दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर लगभग 3,13,000 रुपए की नकदी चुरा ली। दुकानदार ने सुबह दुकान खोलने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि चोरों ने दुकान का ताला तोड़ने के साथ ही दुकानदार के घर का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 8 तारीख रात को मैं मेरी निर्मल किराना में मेरी दुकान रात को 8:45 बजे बंद करके अपने घर पर चला गया हमेशा की तरह। जब मैं सुबह 9 बजे अपनी दुकान खोलने आया तब मुझे मेरे दुकान के दोनों ताले खुले हुए मिले और एक ताला तोड़ के वहीं पड़ा मिला, दूसरा ताला गायब था। जब मैं दुकान के मैं प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन द्वारा अपनी दुकान खुलवाई और प्रशासन द्वारा खुलवाया गया। तब मैं दुकान के अंदर आया, मेरे गले में रखी हुई नकदी 3,13,000 रुपये नगद गायब मिले और चोर उनको चोरी करके लेके चले गए।
बानसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने दलित परिवार के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी पिछले 20 दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक प्रदीप यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ये आरोपी हमीरपुर स्टैंड पर किसी बाहरी स्थान पर जाने की कोशिश में थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छिंदमेड़ा से चारों आरोपियों को पकड़ लिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का हमारी संस्कृति और इतिहास से गहरा संबंध है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमारी संस्कृति पर हमला किया गया है। उन्होंने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि प्राचीन समय में भारत दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था, लेकिन पिछले कालखंड में हमारी शिक्षा नीति को नष्ट कर दिया गया है। देखिए, आज यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे आने का अवसर मिला और शिक्षा के ऊपर बहुत ज़रूरी है ध्यान देने की, क्योंकि पिछले कालखंड में मेघालय की शिक्षा पद्धति से हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा एक कुठाराघात किया गया है। तो हमारे शैक्षिक संघ जो है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य कर रहा है नई शिक्षा नीति के ऊपर, और क्योंकि शिक्षा यदि हर नागरिक को अच्छी मिलेगी तो राष्ट्रीयता की भावना उसमें प्रबल होगी और राष्ट्र की एकता की बात होगी, राष्ट्र के परम वैभव पर पहुँचाने की बात होगी। इसलिए आज इस अधिवेशन में 2 दिवसीय अधिवेशन है, इसमें चिंतन मनन होगा। पूरे प्रांत भर की और देश भर के यहाँ शिक्षक आए हैं और शिक्षा के ऊपर और क्या परिवर्तन कर सके, जो इस देश के लिए एकता अखंडता के लिए जो अच्छा काम कर सके, उसके लिए आज अधिवेशन में जो इस बात की चर्चा हो रही है। सनातन सभा राजगढ़ की ओर से वार्षिक महोत्सव के तहत स्टेशन मार्ग स्थित सैनी धर्मशाला से श्री रामलला की भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। सनातन सभा के मदनलाल शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए गोविंद देव बाजार स्थित सीताराम जी के मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। राम दरबार की आकर्षक झांकी ने सभी का मन मोह लिया। यात्रा में श्रद्धालु महिलाएं भजनों की गूंज के साथ आगे बढ़ रही थी। शर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह 10:30 बजे सीताराम जी मंदिर में भजन सत्संग का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद आरती का कार्यक्रम संपन्न होगा। उदयपुरवाटी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए जीर्णोद्धार कार्य में दानदाता का नाम मिटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दानदाता प्रतिनिधि रवि बड़ीवाल ने इस मामले में सीबीओ आत्माराम को शिकायत दर्ज कराई है। विद्यालय में करीब 80 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण, छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक सुविधा घर और अन्य सुधार कार्य करवाए गए थे। इस कार्य के लिए धनराशि दानदाता महेश खेराड़ी अग्रवाल द्वारा दी गई थी और उनके नाम का शिलालेख भी लगाया गया था। हाल ही में प्रिंसिपल ने दानदाता के नाम पर सफेदी चढ़वा दी, जिससे दानदाता प्रतिनिधि और छात्रों में रोष है। दानदाता प्रतिनिधि ने जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू को शिकायत की प्रति भेजकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले के बारे में मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस भी दानदाता ने पैसा खर्च किया है उसका के नाम की पट्टिका लगनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है, अगर किसी भी भामाशाह ने पैसा खर्च कर दिया और उसका नाम की पट्टिका नहीं रहेगी तो फिर कोई भी भामाशाह कहीं भी पैसा खर्च नहीं करेगा। भामाशाह तो उत्साहित होंगे। श्रीमान जी महेश जी खिराड़ी है ना, उनके द्वारा जो विकास कार्य करवाए जा रहे थे सभी स्कूलों में, और हमने भी एक डिमांड रखी थी कॉलेज में फर्नीचर की और एक पानी की टंकी। तो उन्होंने कहा था कि हम आपकी मांग जो जैसे काम होगा तो आपका भी काम करवा देंगे, पानी की टंकी का और फर्नीचर का। लेकिन जो प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने जो उनका बाहर नाम का एक पट लगा था, उसको प्रिंसिपल द्वारा उस पर वाइट पुट्टी भिरवा दी, जिससे गांव के लोगों में और छात्र छात्राओं में भी भारी विरोध है। सर, जो आरोप लगे हैं बिल्कुल गलत है और यहाँ पे जो महेश जी खिराड़ी ट्रस्ट से जो काम हो रहा है, उनके ठेकेदार ने गलती से विद्यालय के फ्रंट पे उन्होंने अपने ट्रस्ट का नाम और खुद का नाम लिखवा लिया, जो कि लोगों के ऑब्जेक्शन में था। लोगों ने कहा कि उनका नाम नहीं होना चाहिए,
तो हमने ये एसडीएमसी में सर्वसम्मति बनी कि इस नाम को हटाना है, तो हमने उनके अनुसार एक वाइट वॉश करके स्कूल का नाम लिखवाने के लिए कार्रवाई की है। और इसमें ठेकेदार को भी धमका दिया गया है कि आपने ये गलत किया, बगैर कोई पूछे आपने ऐसा कार्रवाई की है तो ये गलत है। नहीं, ये हमें ये था कि एसडीएमसी में हम सबका निर्णय लेंगे लिखित में और उसी के अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अनुसार ही बगैर कोई राय लिए अपना ये नाम लिखवा दिया, जो कि लोगों के ऑब्जेक्शन में आ गया, तो इसीलिए उसको मिटाया गया।